کہ جب مریم نواز نے کہا کہ गुंडा गर्दी के पीछे वर्दी है, तो जो मेरे भाइयों ने अपना खून दे के मुल्क में अमन कायम किया, क्या उनका मोरल डाउन नहीं हुआ? क्या मरियम नवाज को कोई सज़ा दी गई? मेरा फिर ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ ने आपके खिलाफ नारे लगाए तो क्या मेरी जवानों का मोरल डाउन नहीं हुआ? तो कौम को बताया जाए कि ये काम आप नहीं करवा रहे, कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये हमेशा ही काम करती है कि ये अदारों को गालियाँ निकालती है, जब ये हुकूमत में नहीं होती तो ये अदारों की गालियाँ निकालती है। मैंने आपको अभी बताया ना, इमरान खान को गिरफ्तार करने की इनकी हैसियत नहीं है ना, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशान अलमानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी चौक पे, जहाँ पर जो है आज शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उस पर बाहिमाना तशद्दुद के हवाले से जो है यहाँ पर PTI की जाने से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समन जावेद खान, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इमरान खान के हाल से मोतियन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आज जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, इस प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक करें ना। आप किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक करें जैसे वो गैर मुल्की एजेंट हो, वो पकड़ा गया हो, कोई दहशतगर्द हो। आप अपने दिल की तसल्लियों के लिए सद तक गिर गए हैं कि आपने 4 दिन उस बंदे को गायब रखा है, और आप इतने जाहिल लोग हैं कि तशद्दुद आपने किया है। आप इतने नालायक हैं कि आपकी मौजूदगी में उस पर कोई तशद्दुद कर गया, आपको पता ही नहीं। आप पोस्ट डाल के सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, मैं आके बता दूँ किस तरह की तशद्दुद किसने किया है। आप इतने नालायक हैं कि आपके सुपरविजन में कोई उसके साथ कुछ कर गया, आपको पता ही नहीं किसने किया, और आप लोगों से प्रूफ मांगते फिरते हैं। मैम, पिछले दिनों जब उन्होंने कहा गया कि उनको फ़ौरन अस्पताल लेके जाया जाए, अदालत ने ये फैसला दिया, तो 5 घंटे जो है वो उसको कहाँ रखा गया है? हाँ बस वो, क्योंकि जब आप चोरों को, जब आप गुंडों को बिठा देंगे हुकूमत में, तो आप कोई कानून थोड़ी ना होगा। फिर आप किसी को भी गायब कर लेंगे, आप किसी को कहीं पे भी ले जाएंगे। अदालतें बेशक कहती रहेंगी कि उसको पेश करो, उसको हॉस्पिटल भेजो, वो गायब हो जाएगा क्योंकि आपकी मर्जी। आखिर ऐसा शहबाज गिल ने क्या किया है जिसकी वजह से उस पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहे हैं? उसने ये किया है कि अपने बच्चों को सिखाएं गलत गलत है, सही सही है। आप गलत का साथ ना दें, आप सही का साथ दें। आप हक की बात करना सीखें, आप हाँ में हम लाना ना सीखें। उसने ये इतना बड़ा गुनाह किया। क्या लगता है आपको कि इस गिरफ्तारी के बाद कहीं इमरान खान को गिरफ्तार करने की साजिश तो नहीं है? देखिए, ये इतनी फजूल सी बात करते हैं कि जी इमरान खान ने उसको कह के भेजा। भाई इमरान खान तुमसे डरता है, तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि उसके घर जाकर उसको गिरफ्तार कर सको। उसने जिस दिन कुछ कहना होगा वो अपने मुंह से खुद कह देगा। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि किसी को कह के भेजेगा कि जाओ तुम ये बयान दे या वो बयान दे आओ जाके। इमरान खान को किन्होंने कहा इमरान खान को पकड़ना, उसको पकड़ने की हैसियत ही नहीं है इनकी। कल वीडियो देखी जिसमें शहबाज गिल जी हैं वो चहला रहे थे और व्हील चेयर पे थे। आज उनकी बड़ी ताज़ा तस्वीरें आई हैं, बड़े खुशगवार महसूस मिजाज में थे। क्या लगता है? तो वो तो हॉस्पिटल में उनकी तस्वीरें कहाँ से आ गई हैं? वो तो एडमिट है ना, उनकी तस्वीरें। उनसे तो किसी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अगर वो बहुत अच्छी हालत में है, आप उनके घर वालों को, उसकी माँ को उससे नहीं मिलने दे रहे। क्यों? आपकी दाढ़ी में क्या तिनका, ऐसा क्या चोरी? एक वीडियो चल रही है जो कहा जा रहा है कि वो उसकी माँ मिलने गई है, और कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो 2 साल पहले इंतकाल कर चुकी है। भाई उसकी बहन, उसकी माँ, उसके खानदान का कोई भी, आप कौन है किसी को रोकने वाले? अगर कोई बंदा जेल में भी है तो वहाँ का खानदान से मिलने पर पाबंदी हो जाती है जी। अगर आपने सब जेल भी बनाया हॉस्पिटल में, तो जेल में क्या खानदान वाले मिलने नहीं जाते होते अपने घर के बंदे से? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो जुल्म तशद्दुद कर रही है, दूसरी तरफ आप ये इंसाफ के लिए अपील किससे कर रही है? बस ये खान साहब की मुझे समझ नहीं आती कि इन जैसों को क्या पता है कानून का। अब वो इनसे कानून के दायरे में रह के निपटना चाहते हैं, कानून की लाइन पे काम करना चाहते हैं, और लीगली सारे वो, जिनको कानून की ABC नहीं पता है, आप उनसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं कि वो आपको क्या लीगल तरीके से डील करेंगे? आपको क्या लगता है ये जुल्म कर कौन रहा है? जो आपने गुंडे हुकूमत में बिठाए हुए हैं, उनको आदत है ना, उनका पैटर्न ये है, उनका तरीका ही है गुंडागर्दी, चोरी चकारी, क्योंकि सारे चोर तो हैं। अब वो गलती से बैठ गए हैं, तो जब छोटे लोगों को बड़ी कुर्सियां दे दोगे तो फिर यही होगा। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस वक्त फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया ना, इमरान खान को गिरफ्तार करने की इनकी हैसियत नहीं है ना, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर PTI जो टाइगर है उनको कोई पैगाम देना चाहिए? उनको पैगाम ये देना चाहेंगे कि खान साहब पे थोड़ा भरोसा रखें। आप फ्रस्ट्रेटेड सब बहुत हैं, हम भी बहुत हैं, हमें भी है कि जिस तरह खान साहब को स्टैंड लेना चाहिए। खान साहब पता नहीं कभी मुल्क देखते हैं, कभी आवाम देखते हैं, ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आप क्यों सारा कुछ आपको ही देखना है बस? अच्छा, एक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, लोगों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है कि सलमान रश्दी जो कि गुस्ताखे रसूल था, उस बारे में जो है उसके हक में इमरान खान ने बयान दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आप 1980 से ये चूरन बेच रहे हैं यहूदी वाला, ये कार्ड आपने कितने अरसे और चलाना है? हम बस करें, हमें पता चल गया आपकी रंगबाजियों का, आपकी कितनी खदमात है इस्लाम के लिए हमने देखा है, हमें पता नहीं है। हमने नहीं देखा कि दुनिया में जगह जगह जाके सारे इंटरनेशनल हर फोरम पे किसने नबी के लिए बात की है। अब भी आप हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा है सब। अगर इमरान खान ने इस तरह का बयान दिया तो ये ठीक है या गलत है? उन्होंने आज तरदीद कर दी है ना। उन्होंने कब कहा है? एक बंदा जो उस बंदे के साथ स्टेज शेयर करने को तैयार नहीं था, उसने ये कहना कि वो सही बंदा है। प्रोपेगेंडा तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, इनका काम है ये प्रोपेगेंडा करना, क्योंकि असल
कोई चीज़ मिल नहीं ना रही, बेचारे क्या करें, करप्शन मिल नहीं रही, तो अब ये कभी औरत कार्ड, कभी मजहब कार्ड, कभी यहूदी कार्ड, बस यही है इनके पास। समझ जावेद खान की फलक जावेद खान जो है वो सिस्टर उनसे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आज का जो आपने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है, और आप एक तरफ कहती हैं कि ये मॉडर्न हुकूमत जो है ये जुल्म तशद्दुद कर रही है, दूसरी तरफ आप मुतालबा किससे कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए? देखिए जी, आज हम जो यहाँ पर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि जो शहबाज गिल के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया गया है और उसके साथ जानवरों वाला सलूक किया गया है, हम उसके खिलाफ मजम्मत करने यहाँ पर आए हैं। हम अदालतों से भी इंसाफ मांग रहे हैं, अपने अदारों से भी इंसाफ मांग रहे हैं कि जिनका नाम लेके तशद्दुद किया जा रहा है, हमारा उनसे ये सवाल है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं बहुत इज्जत के साथ कौम की बेटी होने के नाते अपने सिपा सलार से एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये कौम का आप पे बहुत ज़्यादा एतबार है, कौम को अपनी फ़ौज से, अपने अदारों से बेहद मोहब्बत है, मगर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका नाम लेके शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ये कह के कि उसने जो बात की है उससे फ़ौज का मोराल डाउन हुआ है। तो मेरा ये सवाल है कि जब मरियम नवाज़ ने कहा कि गुंडागर्दी के पीछे वर्दी है, तो जो मेरे भाइयों ने अपना खून दे के मुल्क में अमन कायम किया, क्या उनका मोराल डाउन नहीं हुआ? क्या मरियम नवाज़ को कोई सज़ा दी गई? मेरा फिर ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ ने आपके खिलाफ नारे लगाए, तो क्या मेरी जवानों का मोराल डाउन नहीं हुआ? तो कौम को बताया जाए कि ये काम आप नहीं करवा रहे, कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये हमेशा ही काम करती है कि ये अदारों को गालियाँ निकालती है, जब ये हुकूमत में नहीं होती तो ये अदारों की गालियाँ निकालती है, हमले करती है अदारों के ऊपर। अभी भी इनका मकसद यही है कि अदारों के अंदर, आवाम के अंदर नफरत पैदा की जाए, तो आवाम को बताया जाए कि ये काम कौन करवा रहा है। मैडम ये बताइएगा कि जब अदालत ने ये फैसला किया कि इनको फ़ौरन जो है अस्पताल लेके जाए थे और उसके 5 घंटे जो है उनको कहीं और रखा गया, तो वो कौन सी जगह जहाँ पर शहबाज गिल को रखा गया? हाँ जी, यही सवाल तो हमारे कप्तान पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि तशद्दुद हमने नहीं किया, जबकि तशद्दुद तो साबित हो गया रिपोर्ट के अंदर, तो आवाम को ये बताया जाए कि वो कौन जानवर थे जिन्होंने 5 घंटे रख के उसको तशद्दुद किया, आखिर वो उससे ऐसा क्या गुलवा जाते थे? क्योंकि उस्मा बुखारी के परसों के इंटरव्यू के मुताबिक कि हम तो ये चाहते हैं कि ये अपने कप्तान का नाम ले ले, तो मैं अपनी अदालतों से कहूँगी कि आपको एजेंडा नज़र आ गया, उस्मा बुखारी ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा मकसद ये है कि ये अपने कप्तान का नाम ले ले, तो क्या अदालत इस पर सोमोतो एक्शन लेंगी? आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसके बाद आपका रद्द अमल क्या होगा? किस बेस पे गिरफ्तार करेंगे? पहले वो एलिगेशन तो बताए ना। हमारे मुल्क में मुजरिम आज़ाद कर रहे हैं, कातिल जो है वज़ीर दाखिला बन के घूम रहे हैं। एक मुजरिमा जो बाप की खिदमत के लिए बाहर आई थी, बाप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैठी बड़ी जगह जगह जलसे करती है, उसको आपने स्टेट की सिक्योरिटी दी हुई है, आपने उसको गिरफ्तार किया? कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो है चिल्ला रहे थे शहबाज गिल साहब, और यकीनन उनका कहना था कि मुझे सांस रोक रही है, तो ये आखिर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? आखिर उसने क्या कर दिया? जी, ये खौफ का निज़ाम चलाना चाहते हैं कि चाहते हैं कि मुल्क में खौफ रहे और लोग जो है वो सवाल ना कर सकें, कि चाहते हैं कि ये जो लोगों के दिमाग में शऊर आ रहा है, कि सवाल आ रहा है, इसे खौफ से दबाया जा सके, कि समझ नहीं रहे कि आप कोई चैनल बंद करें या किसी बंदे को गिरफ्तार करें, कितने चैनल बंद कर लेंगे, कितने बंदों की आवाज़ें बंद कर लेंगे? आपको आखिर में जवाब देना पड़ेगा, जुल्म का निज़ाम हमेशा नहीं चल सकता। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा है कि शहबाज गिल की जो है माँ जो है वो आई है मिलने के लिए, जबकि सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि शहबाज गिल की तो माँ 1 साल पहले इंतकाल कर गई। जी, उसकी सौतेली माँ है या माँ है, खाला है या कोई भी है, XYZ भी है, अगर मैं भी हूँ, तो अगर आपने किसी बंदे के ऊपर तशद्दुद नहीं किया तो आपको किस बात का खौफ है? आप उसको क्यों मिलने नहीं दे रहे? हमारा लीडर गया, जो कप्तान पार्टी का हेड है, आपने उसे क्यों मिलने नहीं दिया? आप, पहली बात तो ये है, अदालत के मुताबिक अभी वो फिजिकल रिमांड के ऊपर नहीं है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने उसके ऊपर कब्जा क्यों किया हुआ है? पहले तो ये बताया जाए आवाम को, क्यों कब्जा किया हुआ उसके ऊपर? और जब नवाज शरीफ जेलों में था, ये नवाज शरीफ अस्पताल में था, तो क्या लोग उससे मिलने के लिए नहीं आते थे? काहे का खौफ है आपको? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि चंद रोज़ पहले जब लिबर्टी में ये एहतजाज हुआ था, वहाँ पर बड़ी तादाद थी, आज आवाम बहुत कम है, क्या रुझान कम हो चुके हैं? मैं फिर बता रही हूँ कि ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कि जलसा नहीं है, ये एक रैली है, लोग आ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, क्योंकि एंड में हम लोगों ने दादा दरबार जाना है, तो लोग आते जा रहे हैं, लोग निकलते जा रहे हैं। दादा दरबार पे जाने का मकसद क्या है? बस रैली का शुरू करेंगे, एहतजाज, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है हमने अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।